हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी होगी। दिए गए विकल्प हैं ए -20 सेंटीमीटर, बी -40 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर या फिर डी 40 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंसों के संयोजन पर। लेंसों का संयोजन, मान लीजिए बच्चों कि दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 हैं और इनका संयोजन किया गया है और इनके संयोजन की फोकस दूरी हम मान लेते हैं कि कैपिटल F है। तो बच्चों हम जानते हैं कि 1 कैपिटल F बराबर होता है 1/f1 धन 1/f2। तो चलिए बच्चों, इस सूत्र की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे कि इनमें सही विकल्प कौन सा है। बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि दो लेंसों का संयोजन किया जा रहा है। मान लीजिए बच्चों उनकी फोकस दूरियां f1 और f2 हैं, जिसमें से एक लेंस की फोकस दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर, एक लेंस की फोकस दूरी है बच्चों 20 सेंटीमीटर। हमें दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है और बच्चों इनके संयोजन की फोकस दूरी दी गई है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों सूत्र लगा लेते हैं। 1/f बराबर 1/f1 धन 1/f2 और यहां पर 1/f, f का मान है 40 और f1 का मान हो जाएगा 20 धन 1/f2। तो यहां से हमें 1/f2 बराबर मिलेगा 1/40 माइनस 1/20। तो 1/f2 इसे हम लिख देंगे 20 - 40, 4 दूनी 8, मतलब ये हो जाएगा 800। तो 1/f2 बराबर मिलेगा -20/800। तो बच्चों ये कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य और 2 1 कम, 40 दूनी। अतः बच्चों f2 का मान मिलेगा f2 बराबर -40 सेंटीमीटर। f2 बराबर -40 सेंटीमीटर। अतः बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा b -40 सेंटीमीटर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।